प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। संत जनों का पावन पुण्य स्मरण करके अब गोपी कह रही है प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। श्री गुम्मन दास जी कहते हैं हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधि आवे। यहां गोपियां कह रही हैं हे श्याम सुंदर, आपका वो हंसना मुस्कुराना, आपकी वो चंचल चपल और अत्यंत सरस चितवन, आपकी वो एक एक मधुर चेष्टा, आपका गमन आगमन उच्छलन उन्नयन, वो सब हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। देखो एक क्षण पहले गोपी कह रही है कि आपकी कथा क्या है, अमृत है, आपकी लीला अमृत है, वो तन मन प्राणों को शीतल करने वाली है, वो तन मन प्राणों में चेतना का दिव्य चेतना का संचार करने वाली है। और अब यहां गोपी कह रही है कि आपकी एक एक लीला का हमें स्मरण हो रहा है और आपकी वही लीला अब हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न कर रही है। क्षोभ माने हलचल, बेचैनी। सबसे पहले गोपी स्मरण कर रही है किसका? प्रहसितं प्रिय। प्रहसितं हंसना। अच्छा, हंसना भी अनेक प्रकार का होता है। स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित, अनेक प्रकार का हंसना होता है। यहां गोपी ने कहा है प्रहसितम। प्रहसितम अर्थात प्रहसित किसको कहते हैं? कि ऐसा हंसना जिसमें थोड़ी सी दंतावली का दर्शन हो और मधुर सा स्वर भी हो साथ में, इसमें थोड़ी सी दंतावली का दर्शन हो और उसमें थोड़ा सा मधुर स्वर भी हो। एक बात मैं आपको बताऊं, हंसना सबको नहीं आता, सबको नहीं आता हंसना। कुछ लोग तो हंसकर डरा देते हैं, है ना? कुछ लोग हंसकर डरा देते हैं, कुछ लोग हंसकर रुला देते हैं, कुछ लोग हंसकर हंसा देते हैं। पर श्री कृष्ण का हास्य कैसा है? श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु स्मरण करते हैं ना, हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम। अरे हसितम मधुरम, अरे किंचिल लक्ष्य द्विजम तत्र हसितम कथितैहि बुधैहि। बुद्ध जन कहते हैं कि ये विहसना कैसा है, प्रहसित किसको कहा है? गोपियां कैसी मुस्कान का, कैसी हंसी का स्मरण कर रही है। कह रहे जब आप हंसते हैं और बिंबा फल के समान आपके अधर, आपके अधरों की लालिमा, और फिर आपकी वो जो थोड़ी सी कुंद पंक्ति के समान दंतावली का दर्शन होता है और उसके साथ आपका थोड़ा सा मधुर स्वर, वो हंसने का थोड़ा सा स्वर, अरे ऐसा जो आपका हास्य है, प्रहसितम प्रिय। और यहां गोपी संबोधन क्या दे रही है? प्रिय। कहां से आरंभ किया? दैत, सुरतनाथ, ऋषभ, वीर, कांत, नाथ, अरे सब कहते कहते अब गोपी कह रही है प्रिय। आप प्राण प्रिय हैं, प्राणों से अधिक प्रिय हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम
वीक्षणम। और पहले हमने बड़े भाव से चर्चा की, जब गोपांगनाओं ने कहा कि प्यारे आपको हमारे दर्प का दलन करना था ना, हमको मद हो गया था, आपको हमारा मद दूर करना था, तो उसके लिए आपको दूर जाने की आवश्यकता क्या थी? ये शक्ति तो आपके हास्य में है। आप किसी को देखकर हंस दें तो उसका सारा दर्प चूर चूर हो जाता है। हासो जनोन्मादकारी चमाया। जो लोग रूप ध्यान करते हैं, जो भावुक गण रूप ध्यान करते हैं, किसी के नाम में रुचि होती है, किसी के रूप में आसक्ति होती है, तो जो रूप ध्यान करते हैं वो सहृदय जन इस बात का मर्म जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि श्री कृष्ण के हास्य में क्या है, उनका हास कैसा है, उनकी मुस्कान, उनका स्मित, फिर उनका हास। और यहां गोपी ने तो एक विशेष प्रकार की हंसी का स्मरण किया है, केवल मुस्कान का नहीं, मुस्कान का स्मरण गोपी पहले कर चुकी, यहां तो गोपी करिए प्रहसितम, आपका वो मधुर हास जिसमें मन प्राणों को झनकृत करने वाला, प्राणों में अमृत घोल देने वाला किंचित मधुर स्वर भी मिला हुआ है। माने जब आप हमको देखकर, जब आप हमारी कोई बात सुनकर, जब आप कोई हमारी चेष्टा देखकर हंस दिया करते थे, और आपकी हंसी कैसी है, जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो कलियां खिलकर फूल हो जाती हैं, ऐसी आपकी हंसी, उसी का स्मरण हो रहा है। और आपसे पूर्व में मैंने कहा था कि प्रियतम के संयोग में जो वस्तु सुखकारी होती है, प्रियतम के वियोग में वही वस्तु दुख का कारण बन जाती है। हे नाथ, हे प्यारे, हे प्रिय, अब आपकी वही चेष्टाएं हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न कर रही है। आपने वो सब करके ठग लिया, हमें छल लिया। यहां गोपी ने एक और संबोधन दिया है, कुहक माने कपटी, कपट किया आपने हमारे साथ, हंसकर मुस्कुरा कर, और हमारे सर्वस्व का, हमारे चित्त वित्त का हरण कर लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। घनानंद कहते हैं ना, कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। सब ले जाते हो और देते कुछ भी नहीं, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। पर मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं कि बड़भागी होता है कोई जन, कोई बड़भागी होता है जिसके चित्तवित्त का हरण नंदनंदन कर लेते हैं, जिसका मन मनमोहन हर लेते हैं। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, अगर ये खुश हो जाए तो खुदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं, खाली कर देते हैं। किसी बड़भागी पर जब इनकी ऐसी स्नेह सिक्त दृष्टि पड़ती है ना, तो उसे रिक्त कर देते हैं। मैं आपसे कुछ देर पहले यही तो कह रहा था, भाई आप और मैं अपनी मन बुद्धि से इसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा बोझ हमारे सर पर है, कितना कलुष भीतर है। सुबह ध्यान लगा लो, रात को ध्यान लगा लो, आंख बंद करो, भीतर अंधेरा ही अंधेरा तो है, क्या दिखाई पड़ता है? घोर अंधकार ही तो है। स्वप्न में भी संसार के संस्कार ही तो हमको पीड़ित करते हैं। स्वप्न में भी हमारे मन की गति होती तो संसार में ही है। सर्प काट जाए तो उसी समय तत्काल तो उस विष का निवारण किया जा सकता है, लेकिन अगर विष रोम रोम में घुल जाए फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। जीव के रोम रोम में विषय का विष घुल गया है, स्वभाव से ही जीव दुष्ट हो गया है, स्वभाव में मिल गया है विषय का चिंतन। अभी कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि जो बात आपके स्वभाव में आ जाए फिर उसका निवारण असंभव हो जाता है। अगर स्वभाव में ही आ जाए कुछ, आपका स्वभाव ही हो जाए, तो आप ही हो गए ना। अपने आप से कैसे पीछा छुड़ाया जाएगा? फिर उसका निवारण कठिन हो जाता है। कि अनंत काल से जीव इसी विषय का विष भोग रहा है, चख रहा है।
विषय सेवन ही तो कर रहा है। कितनी दुर्लभ बात है ये कि प्रभु की कृपा हो, कोई संत मिले और मन में प्रभु के प्रति थोड़ा आकर्षण उदय हो जाए, भगवान अच्छे लगने लगे, प्रभु का नाम अच्छा लगने लगे, हमारे मन में कभी ये भाव आने लगे, भाई थोड़ी देर बैठकर भजन कर ले, इनको निहार ले, इनकी सेवा कर ले, इनका नाम रट ले। कितनी बड़ी बात है ये। जन्म जन्म से भटके जीव के लिए यह मिल जाए तरुवर की छाया। नागरीदास कहते हैं ना, लीजिए तरु चरण छाया। तो ठाकुर जी ने कहा हमारी लीला तो बड़ी मधुर है, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हमारी लीलाओं का ध्यान करते हैं, सुख पाते हैं, और तुम कह रही हो कि हमारी लीला के स्मरण से ही तुम्हारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो गोपियां कहती हैं कि जब किसी को ज्वर हो जाए तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगती है। बहुत तीव्र ज्वर हो जाए ना, तो ऐसे मुख हो जाता है ना कसैला सा, बहुत तीव्र ज्वर हो जाए तो मीठी वस्तु भी कड़वी लगने लगती है। तो गोपी कहती है हमारा जो रोम रोम है वो आपके विरह ज्वर से उत्तप्त हो रहा है, तप रहा है, हमारा रोम रोम आपके विरह से तप रहा है, इसलिए आपकी वो अति मधुर लीला, बोले वो भी हमें इस समय क्षोभकारी प्रतीत हो रही है, हमारे मन में क्षोभ है, बेचैनी, चटपटी। प्रहसितम प्रिय, पहले तो आपका वो हंसना जिससे आप मन हर लेते हैं। अच्छा, हर लेते हैं माने तभी कहा है ना, किसी ने ठीक कहा है, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। छीन लेते हैं। श्री कृष्ण की कृपा का उत्कर्ष क्या है? क्यों ये इतने प्यारे हैं? या फिर ऐसा कहना चाहिए क्यों ये सबसे प्यारे हैं? क्यों? क्योंकि मन हर लेते हैं, छीन लेते हैं। जीव देना नहीं चाहता, जीव नहीं देना चाहता है, क्योंकि जीव का संस्कार तो जन्म जन्म से व्यापार करने का है ना। वो तो कुछ देकर कुछ लेना चाहता है, कुछ लेकर कुछ देना चाहता है। वही मंदिर में जाकर भी करता है, कोई वस्तु प्रभु को देता है, बदले में कुछ मांग लेता है, थोड़ी देता है, अधिक मांग लेता है। तो मन देना नहीं चाहता है कोई। यही तो भगवान की माया है कि अनेक अनेक बार संसार की ठोकर खाकर भी मन में इच्छा संसार की है। जिनसे दुख पाया है, जिनसे पीड़ा पाई है, जिनसे बार बार अपमानित होते हैं, दौड़ दौड़ कर मन चाहता तो उन्हीं को ही है, मन जाता तो उन्हीं के पास में है। और ये कोई एक की कथा नहीं है भाई, तो सबकी व्यथा है। ऐसे वो कहते हैं ना, कहानी घर घर की है, तो कहानी मन मन की है, ये सबकी कहानी है। यही तो भगवान की माया है, ये माया श्री कृष्ण की। इसी को तो भगवान कह रहे हैं दुरत्यया। भाई इससे पार जाना बड़ा बड़ा कठिन है, लगभग असंभव है। तो मन देना नहीं चाहता है कोई प्रभु को, ये तो इनकी कृपा है। छीन ले हंस के सबका यमन, हित के लिए आए हैं ना प्रभु। किस लिए आए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और श्रीअंग कैसा है? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। माया, त्रिगुण, इंद्रियां, अरे इन सबसे अतीत, इन सबसे परे, इन सबसे विलक्षण, नित्य शुद्ध सत्य सनातन सच्चिदानंद घन विग्रह श्री कृष्ण है। नित्य शुद्ध सत्य सनातन सच्चिदानंद घन, हित के लिए आए हैं। प्रभु के इस आविर्भाव का और कोई कारण नहीं है, केवल हित के लिए आए हैं प्रभु। और हित कैसे करते हैं? हंसकर, मुस्कुराकर। आपसे उस दिन मैं कह रहा था ना, श्री कृष्ण कैसे हैं? ओदे हाथ विच तीर
तलवार भी नहीं ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। हंसकर मुस्कुराकर, ये मोहन है तभी तो मुस्कुराकर लूट लेते हैं। पहले गाता था मैं, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा, इतने से ही कल्याण हो जाता है जीवन। यह दो ही बातें प्रमुखतया गोपी कह रही है, प्रहसितम प्रिय और प्रेम वीक्षणम, नजर भर देखना और मुस्कुरा देना। नजर भर वो देखे और मुस्कुरा। शायद 2-3 बरस पहले की बात हो गई, जब खिचड़ी उत्सव होता है ना, तो मुझे अब स्मरण नहीं है कि किसने मुझे प्रसाद ला कर दिया, और उस प्रसाद के साथ में एक छोटी सी बॉल थी। सुबह सुबह खिचड़ी में वो सब लुटाते हैं ना, मुझे याद नहीं है किसने मुझे ला कर दिया। उसमें एक छोटी सी बॉल थी, और बॉल के ऊपर क्या बना था? बॉल के ऊपर 2 आंखें और एक वो स्माइल, 2 छोटे छोटे डॉट्स थे और एक वो स्माइल की रेखा थी। तो मुझे किसी ने ला कर दी। कोई ऐसे मेरे पास बैठा था, उसने कहा ये क्या है? तो मैंने कहा मैं तो गया नहीं, प्रसाद भेजा है उन्होंने मेरे लिए। बोली प्रसाद गेंद है? मैंने कहा नहीं, गेंद नहीं है। मैंने कहा प्रेम के देश में कोई बात गुप्त रीति से कही जाती है ना। तो मैंने कहा गेंद नहीं है, देखो इस पर क्या है। 2 आंखें हैं, एक मुस्कान है। नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दे, हम उनके लिए नजर भर वो देखें और मुस्कुरा। तो गोपी कह रही पहले तो आपका वो हंसना, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, फिर कहा प्रेम वीक्षणम, प्रेम से हमारी ओर देखना। यहां ठाकुर जी ने कहा अरे बहुत हो गया, आप जाती क्यों नहीं? क्यों मारी मारी भटक रही हो यहां? कभी मिल जाएंगे आते जाते, अब क्या आवश्यक है कि अभी मिलें तुमसे? देखो ठाकुर जी के पास बड़ा थोड़ा सा समय है नखरा दिखाने का। अंत में तो प्रभु को इनके प्रेम के सन्मुख हारना ही है, अंत में तो इनके प्रेम बंधन में बंध ही जाना है। तो कहने लगे क्या हुआ, क्या आवश्यक है कि अभी मिले तुमसे? क्यों इस प्रकार आधी रात को यहां मारी मारी डोल रही हो? तो गोपियों ने कहा कि इसके मूल में दोष किसका है? क्यों डोल रही है हम यहां मारी मारी? ये आधी रात का समय है, हम अपना घर संसार छोड़कर यहां पर आई हैं, अब लौट कर जाएंगी तो कौन हमको स्वीकार करेगा? गोपियों का आना क्या है? क्यों कह रहे हैं कि वो दुर्जर गेह श्रृंखलाओं को तोड़कर आई हैं? क्योंकि भाई अब वो आ गई हैं, अब लौटकर उनको कौन स्वीकार करेगा? अब तो एकमात्र हमारा सहारा, हमारा आश्रय केवल आप ही है ना। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। अब हमें कौन स्वीकार करेगा? क्यों आई हैं हम यहां? इसके मूल में कौन है? तो भी करिए आपकी दृष्टि का दोष है ये। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, ऐसे देखना भी 4 प्रकार का बताया है शास्त्र में। करिए ईक्षण, निरीक्षण, परीक्षण और वीक्षण। जैसे हंसना है ना, स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अति हसित।
ऐसे ही देखना है, ईक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, वीक्षण। यहां गोपी किसकी बात करिए? वीक्षण की। ऐसे बिना ही भाव के ऐसे जब आप ऐसे देखते हैं उसको ईक्षण करना कहते हैं। एक होता है निरीक्षण करना, जैसे डॉक्टर निरीक्षण करता है। एक होता है किसी वस्तु का गुण दोष जानने के लिए उसका परीक्षण करना, जैसे प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है। लेकिन जब प्रेम में, भाव में भरकर किसी की ओर देखा जाता है उसे कहते हैं वीक्षण। भाव में भरकर, प्रेम में भरकर जब आप अपनी दृष्टि से कुछ संकेत करते हैं, जब आप अपनी दृष्टि से भी कुछ कहते हैं, और फिर प्रेम की बात तो दृष्टि से ही कही जाती है। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपका वो हंसना और फिर वो हमारी ओर देखना। और हमारी ओर देखना भी कैसे? ऐसे तो आप घटघटवासी हैं, आप सभी को देखते हैं। ठाकुर जी ने कहा, बोले हमने तुम्ही को थोड़ी देखा है, हम तो सबको देखते हैं। तुमने ही हमारी स्तुति की है, अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, जो भीतर बैठा बैठा सबको देख रहा है, जिसकी दृष्टि सदा सर्वदा सर्वत्र सब पर है, जो भीतर बैठा बैठा सबको देख रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम्ही को थोड़ी देखा है हमने, हम तो सबको देखते हैं ना। गोपी ने कहा, प्रेम वीक्षणम, आपने हमें ऐसे ही नहीं देखा है, आपने प्रेम में, स्नेह में भरकर हमें देखा है। आपकी दृष्टि ने हमसे कुछ कहा है, वो आपकी दृष्टि ने जो संदेश हमें दिया उसी को पढ़ती पढ़ती हम यहां तक आए हैं। प्रेम वीक्षणम, आपने प्रेम में, भाव में भरकर हमें देखा है, ऐसे ही नहीं देखा है। विहरणम चते ध्यान मंगलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक बड़ा सुंदर पद है। वो कहते हैं, सखिए नैना बहुत बुरे। कवि ने कहा कि हमारे जीवन में आज ये जितना क्लेश है ना, सबके मूल में क्या है? सबके मूल में हमारा आपको देखना है, आपका हमें देखना है। सखिए नैना बहुत बुरे। गाओगे? गाओ। सखिए नैना बहुत बुरे, सखिए नैना बहुत बुरे। तब शोभे पराए जब सो, तब शोभे पराए जब सो, हरि सो जाए लरे। नैना बहुत बुरे। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा हम तुम्हारी ओर देख रहे थे, तुम नहीं देखती हमारी ओर। तुम कह रही हो ना ये सारे क्लेश का मूल क्या है? हमारी दृष्टि तुम पर गई, तुम्हारी दृष्टि हम पर गई। हम देख रहे थे तुमको, हम तो भाई सबको देखते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, हमारा एक नाम मनमोहन भी है और हमारा एक नाम मनमौजी भी है। हमारे तो जो मन में आता है वो करते हैं, जिसकी ओर चाहे उसकी ओर देखते हैं। तुम नहीं देखती हमारी ओर। गोपी कह रही, यही तो हमसे नहीं होता। लोचन चपल चल कहे में न आवई, सखिए नैना बहुत बुरे। तब शोभे पराए जब सो, हरि सो जाए लरे। नैना बहुत बुरे। बोले तब से तो ये पराए हो गए।
हमारे हित की बात न सोचते हैं, न विचारते हैं, न मानते हैं, और न हमारे हित की कुछ बात करते हैं। अगर हमारे नैनों को हमारे हित का विचार होता तो आपकी ओर कभी नहीं जाते। कौन कह सकता है ऐसी बात? केवल गोपी कह सकती है। ये वो गोपी है कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। अनेक अनेक प्रयास करते हैं योगींद्र मुनींद्र समाधि तक पहुंचकर, जिनके चारों चरणों की एक नख छटा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। वहां गोपी कहती है हम थोड़ी देर ध्यान लगाती हैं कि किसी प्रकार से कन्हैया ध्यान से निकल जाए। तब रसिकों ने कहा है प्रेम की बात अटपटी माई, जाने सो जो बौरा हो। तो गोपी कह रही ये तो कब से पराये हो गए। अब तो ये ना हमारे हित की सुनते हैं, ना मानते हैं, ना करते हैं। तब सो भय पराए जब सो हरि सो जाए लरे, नैना बहुत बुरे सखी, नैना बहुत बुरे। मोहन के रस बस है डोलत, मोहन के रस बस है डोलत, तरफत तनिक दूरे। कहने प्यारे आप नेक हमारी दृष्टि से इधर उधर हो जाएं तो कैसी गति होती है हमारी जल बिन मीन की नाई। हम आकुल व्याकुल तड़पती हैं। जिस तन लागे सो तन जाने, और न जाने पीर पराई। मोहन के रस बस है डोलत, तरफत तनिक दूरे। इसलिए नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम। भक्त कैसा होता है? नारद जी कह रहे जैसे ब्रज की गोपियां हैं। भक्ति का एक एक भाव, भक्ति का एक एक सूत्र, भक्ति का एक एक सिद्धांत पूर्ण रूपेण गोपियों के जीवन में प्रत्यक्ष घटित होता दिखाई पड़ता है। नारद जी कह रहे कैसी होती है भक्ति, कैसी है वो भावना? तद विस्मरणम, तद अर्थात जिसमें प्रियतम का विस्मरण होते ही परम व्याकुलते थी। तद विस्मरणम परम व्याकुलते थी, इसका दर्शन होता है गोपियां। तलफत तनिक दूरे, नैना बहुत बुरे सखी, नैना बहुत बुरे सखी, नैना बहुत बुरे, नैना बहुत बुरे। मेरी सीख लाज सब छाड़ी, मेरी सीख लाज सब छाड़ी, ऐसे ये निगुरे नैना बहुत बुरे सखी, नैना बहुत बुरे।
आंखों में कुछ तो है। जो इनके निकट गया वो गा रहा है, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ, कुछ टोना है, टोना। तेरा तो हसन औरों का मरन, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करें, सुंदर शाम सलोना है। ललित किशोरी और नहीं तो ब्रज का एक खिलौना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ, कुछ टोना है। तेरी आंख के खाए को मंत्र न तंत्र। हरि चंद दीखत कमलन से, दीखत कमलन से। वो भी कहती है दिखते हैं कमल से। ये जो नयन कमल है ना, कमल से उपमा दी गई है। फिर ये दिखते हैं ये कमल से, पर वस्तुतः है क्या, विष के बुझे छुरे नैना बहुत बुरे। सखी नैना बहुत बुरे। तब सो सखी नैना बहुत बुरे। और हमारे श्री रसिकपद रेणु जी तो गाते थे कि निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें। वर का दान, अभय का दान हस्त कमल से किया जाता है। प्रेम का दान नेत्र कमल से किया जाता है। कि निराली शान रखती हैं। ये शान निराली क्यों है? क्योंकि पात्र पात्र का विचार नहीं करती। निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें। छुरी है या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। और अब आती है पते की बात कि वो नादा हैं। कि वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा। देखो ये प्रेम की, भाव की, ये रस की चर्चा यहां हो रही है, लेकिन ध्यान रखना, सावधान रहना, सावधान होकर ही श्रवण करना कि इसके एकमात्र आस्पद, इसके एकमात्र विषय श्री कृष्ण है, केवल श्री कृष्ण। ये सब बात, ये सब भाव लेकर संसार की ओर देखोगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। ये केवल श्री कृष्ण के लिए ही कही गई बात है। इस भाव का, इस चिंतन का लक्ष्य, उद्देश्य केवल श्री कृष्ण है। मैं तो कहता हूं जब प्रेम की बात आए तो प्रीति तो नंद नंदन सो कीजिए, कहना ना पड़े, समझ जाइए कि जब बात प्रेम की है तो प्रेमास्पद केवल श्री कृष्ण है, प्रभु हैं। ऐसे तो भाई मैं अब कई बार विचार करता हूं कि अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तो ऐसे ऐसे ये चर्चा अब कठिन होती जा रही है।
हमको तो बहुत संभल कर कहना पड़ता है और कहना चाहिए। पहले का समय और था ना भाई, कहीं भावुक जन रसिक जन एक साथ मिलकर बैठकर चर्चा करते थे। अब आज जो बात कही जाती है वो दूर दूर तक जाती है, अनधिकारी के कान में भी जाती है। समय ऐसा आ गया, तो इसलिए बहुत विचार पूर्वक बात कहनी पड़ती है और कहनी चाहिए। तो इसलिए लगे हाथ में आपको सावधान करता चलूं कि जो कुछ कहा जा रहा है इसका एकमात्र हेतु, लक्ष्य, इसकी दिशा, इसका विश्राम श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। तो कह रहे निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, छुरी है या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। और इस छुरी और खंजर से क्या करते हैं? कह रहे जीव की जो ममता का बंधन है ना, उसको काटते हैं। प्रभु नेत्रों से अपनी कृपा दृष्टि से अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया ना, जब प्रभु स्वीकार करते हैं तो क्या होता है? तो जीवन में संत आता है, सत्संग आता है। वो प्रभु के अंगीकार होने योग्य बनाता है जीव को। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवत राम कृपा करिजे। तो छुरी है या के खंजर है मेरे सरकार की आंखें, वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा। न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। स्मरण आ रहे हैं मुझे ऋषि पत्नी अहिल्या के वो शब्द, इन नेत्रों का फल क्या है? मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोह। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, निहि लाभ शंकर जाना। ये नेत्रों का लाभ क्या है? देखो भर लोचन हरि भव मोचन। न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। जैसे रसखान कहते हैं, सोई है गमार जिसकियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, अन्यत्र सोम से सील प्रताप दिनेश से। मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमस ते अधिकाने। और एते पे तुलसी कहा जो भय, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। कबीर कहते हैं, कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खइयो मास। दो नैना मत छेड़ियो,
इन्हें पिया मिलन की चुन चुन खइयो मांस, मेरी दो नैना मत छेड़ियो, इन्हें पिया मिलन की आस। तभी आपसे निवेदन करता हूं भाई, कबीरा जीते भेटिए, जीवन ही किस लिए मिला है? प्रभु की रूप माधुरी का पान करने के लिए ही तो ये जीवन मिला है, भारतवर्ष में मिला है, संतों का संग मिला है, ये प्रभु का नाम मिला है, ये सेवा मिली है। किस लिए मिली है? कि इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेके। तो न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। और यह गोपी ने जो जो बात कही है, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम, यहां गोपी, यहां लक्षणा है। इस व्याज से गोपी ये कह रही है कि ये जो सब है ना, आपका मुस्कुराना, आपका प्रेम भरी दृष्टि से अपने अपने जनों को निहारना, इसी से हमारा मंगल हुआ है, इसी से हमारा कल्याण हुआ है, इसी से आपने हमें परम सुख प्रदान किया है। फिर गोपी कहती है विहरणम चते ध्यान मंगलम, ध्यान के लिए मंगल स्वरूप आपकी लीलाएं, आपका विहार, आपका आना जाना, आपका उठना बैठना, आपका देखना निरखना, आपका हंसना मुस्कुराना। विहरणम चते ध्यान मंगलम। अगर नहीं करते श्री कृष्ण ऐसी महामधुर लीलाएं यहां आकर, तो अटकता किसी का मन कहीं जाकर? कभी नहीं। तब फिर अटकता नहीं, तब मन केवल भटकता। मन को श्री कृष्ण स्वयं में अटका कर भटकने से बचाते हैं। मन प्रभु में अटकेगा नहीं तो भटकेगा। ध्यान रखना, जब तक मन प्रभु के नाम रूप लीला में आकर अटकेगा नहीं, तब तक भटकेगा। आप कितना भी समाधि लगा लो, आप किसी का भी ध्यान कर लो, कहीं भी पहुंच जाओ, भगवान स्वयं कह रहे क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। जब तक ये जीव प्रभु के नाम रूप लीला धाम में अटकेगा नहीं, तब तक भटकेगा। तब तो बाईसा कहती हैं अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं भटकी। आरंभ किया गोपी ने प्रहसितम प्रिय, फिर प्रेम वीक्षणम, आपका वो मुस्कुराना, और फिर प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखना, और फिर आपका वो गमन आगमन, आपकी वो एक एक चेष्टा। और फिर आगे कहती है गोपी रहसि संविदो या हृदि स्पृशः, कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। और आपकी वो मीठी मीठी बातें, आपकी वो मधुर या गिरा वल्गु वाक्या बुधमन उज्ञया, वो वाणी, और आपकी वो मीठी मीठी बातें। अब यहां आकर गोपी कहती है जिसने छल से कपट से आपने हमारे सर्वस्व का हरण किया। यहां गोपी एक संबोधन दे रही है, कपटी हैं आप। कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। गोपी कह रही है कि यही तो मुसीबत है, यही तो हमारा कष्ट है कि हृदय निरंतर आपकी स्मृति में है। और आपकी स्मृति कैसी है, आपकी स्मृति का फल क्या है? आपकी स्मृति से दर्शन लालसा तीव्र होती चली जाती है। हमने इस बात पर चर्चा की थी ना, स्मृति जब निरंतर होती है तब दर्शन की लालसा जगती है। जब स्मृति निरंतर होती है तब दर्शन की लालसा उद्दीप्त होती है।
दर्शन की लालसा को उद्दीप्त कराने वाली निरंतर स्मृति है। गोपी करिए हमारा हृदय निरंतर कभी कभी आपकी किसी लीला का, कभी किसी लीला का, कभी आपकी चितवन का, कभी आपकी हसन का, कभी आपकी बोलन का निरंतर स्मरण कर रहा है। और उस निरंतर स्मरण के कारण जो दर्शन लालसा है वो तीव्र होती जा रही है, और आप हैं नहीं सन्मुख। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। देखो भीतर ही कितना झगड़ा है। साधारण स्थिति में भी हम देखें तो ऐसा होता है ना, मन बुद्धि की नहीं सुनता, बुद्धि मन की नहीं सुनती। ऐसी गोपी करिए इस समय हमारी दशा है। सखिए नैना बहुत बुरे, ना हमारे नेत्र हमारी सुन रहे हैं, इनको दर्शन की लालसा है। हृदय भी हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि हृदय तो पहले ही आपका हो गया है। बोले ये तो पहले ही आपका है, ये तो आपके अतिरिक्त किसी का विचार करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता। यहां प्रेम की व्यसन दशा का दर्शन हो रहा है, जब प्रेम व्यसन हो जाता है। तो भी करिए हमें इस हृदय को तो आपको स्मरण करने का व्यसन है। व्यसन के बाद केवल एक ही स्थिति रह जाती है, और वह मृत्यु। जब किसी चीज का व्यसन हो जाए और उस व्यक्ति को वो वस्तु ना मिले तो कैसे तड़पता है ना वो व्यक्ति, और वो वस्तु अंततः नहीं मिले तो भाई वो प्राण छोड़ देता है, प्राण रह ही नहीं पाते, क्योंकि उस वस्तु का अभाव इतनी विकलता, इतनी व्याकुलता उत्पन्न कर देता है कि शरीर प्राणों को धारण कर ही नहीं पाता। तो यहां गोपी करिए हमारे हृदय को आपको स्मरण करने का व्यसन है। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम यूं हो के सामने आते नहीं, तुम यूं हो के सामने आते नहीं, हम कह दे के देखो ये बैठे। एक और संकेत गोपी करिए, विहरणम चते ध्यान मंगलम। ध्यान के लिए जिनका ध्यान मंगलमय है, जिनके ध्यान से मंगल होता है, और ध्यान के लिए मंगलमय आपकी लीलाएं हैं। यहां गोपी एक और गुप्त बात कह रही है, भाई ध्यान करना तो ऐसे ही किसी के ध्यान में न लग जाना। ध्यान कब मंगलमयी है कि जब श्री कृष्ण की लीला का ध्यान किया जाए, जब भगवत लीला का ध्यान किया जाए तो ही ध्यान मंगल है। ध्यान में शक्ति बहुत है, अपरिमित शक्ति है ध्यान में। रावण जगत जननी श्री जानकी जी का ऐसा ध्यान करता है कि ध्यान करते करते वो तदाकार हो गया है। जब बहुत देर तक युद्ध चलता रहा तो देवता व्याकुल हो गए कि प्रभु इसको मार क्यों नहीं रहे। तब ब्रह्मा जी ने बताया ये रहस्य कि रावण ने इतना ध्यान किया है जगदम्बा का कि उसके रोम रोम में जानकी जी का वास हो गया है। तो जब तक उसका ध्यान नहीं हटता है, बोले तब तक प्रभु उसका वध नहीं कर सकते। ध्यान तो तदाकार कर देने वाला है। संसार का ध्यान करते करते तुम संसारी हो गए। जीव संसारी है थोड़ी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। घोषणा कर रहे हैं भगवान भगवत गीता में, ममैव अंशो जीव लोके, मेरा अंश है। अरे कागज पर लिखकर तो दे दिया भगवान ने, दस्तखत कर दिया अपने कि भाई तुम हमारे हो। ममैव अंशो जीव लोके, जीव भूतः सनातनः। तो संसार का ध्यान कर करके ही तो हम संसारी हो गए ना। अरे महाराज हम तो संसारी हैं, हम तो संसारी लोग हैं, ऐसे कह देते हैं ना।
क्योंकि मान लिया हम संसारी हैं। कैसे हो गए संसारी? अभी हम बात कर रहे थे, स्वभाव में आ गया हमारा विषय चिंतन। कैसे आ गया? बस संसार का ध्यान करते करते। तो ध्यान में बड़ी बड़ी शक्ति है। ध्यान तो स्वरूपांतर कर देता है, कीट को भृंग बना देता है ना ध्यान। ध्यान स्वरूपांतर कर देता है, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है ध्यान से। ध्यान अगर प्रगाढ़ हो जाए तो आप जिसका ध्यान करेंगे अब वैसे ही हो जाएंगे। तो गोपी कह रही है भाई ध्यान करना, अपनी शक्ति का सदुपयोग करना। और ध्यान के लिए मंगल रूप क्या है? विहरणम छते ध्यान मंगलम। तो ठाकुर जी ने भीतर बैठे कहा कि हमारे स्थान पर किसी और को भेज दें। हमारे तो अनेक अनेक रूप हैं। ये जो तुम इतनी चैन बेचैन हो रही हो, किसी और को भेज देते हैं। तो गोपियां उत्तर देती हैं, बोली प्यारे, हमें लगता है कि हमारे मुख से बार बार ये श्रवण करना आपको सुख देता है कि हम आपसे कितना प्रेम करती हैं, कैसा प्रेम करती हैं, और उससे भी अधिक कि हम केवल आपसे ही प्रेम करती हैं। कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना कि जब प्रभु से अतिरिक्त कोई जाकर कुछ मांगता है प्रभु से, जब किसी की मांग भाव भक्ति न होकर कुछ और होती है, ठाकुर जी बहुत बहुत जल्दी दे देते हैं कि भाई इसको बहुत देर सामने खड़ा रखने का कोई लाभ नहीं है। अब ये यहां तक आ गया है, अब जब कोई द्वार तक आ ही गया हो तो खाली तो ये लौटाते नहीं। इनके द्वार से कोई खाली तो नहीं जाता। अगर कोई द्वार तक ही आ गया है, फिर भाई यहां तक आ गया, लेकिन इसको जल्दी देकर विदा करो, इसको सामने खड़ा मत रखो। लेकिन जब कोई भक्त आता है, वो कहता है नहीं और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, आपकी बस एक कृपा दृष्टि चाहिए, आप एक बार कृपा दृष्टि से हमारी ओर देखिए। बोले तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। कब तक नहीं देखेंगे? बोले नहीं बहुत देर तक नहीं देखेंगे। तुम कहते रहो, तुम सुनाते रहो, तुम अपने अपने दिल का हाल हमको सुनाते रहो। हमको तुम्हारे दिल का हाल सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तुम सुनाते रहो। इसलिए थोड़ी देर हो रही हो तो घबराना नहीं। ये जो भक्त की पुकार होती है ना, ये प्रभु को सुख देती है, सुख मिलता है प्रभु को। बार बार ठाकुर जी कह रहे हैं, कभी कैसे कहते हैं, कभी कैसे। अब लोग यहां कह रहे हैं, बोले किसी और को भेज दे। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो गोपी कह रही है कि भाई हमको लगता है कि आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपसे कितना प्रेम करती हैं, कैसा प्रेम करती हैं, और हम केवल आपसे ही प्रेम करती हैं। आप ही हमारे प्रेमास्पद हैं, आपके जैसा कोई और नहीं। और गोपियों के प्रेम का उत्कर्ष देखिए। उद्धव भगवान के ही वस्त्र धारण करके आए, वनमाला भी श्री कृष्ण की प्रसादी है, अंगराग भी श्री कृष्ण का प्रसादी है। माने जैसे किसी से आने वाली खुशबू भी वही है, और वो देखने में भी श्यामल है, रूप स्वरूप बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा है। एक एक तमाल वृक्ष को कृष्ण कृष्ण कहकर लिपट जाने वाली गोपी, लेकिन उद्धव जी को देखकर भ्रमित नहीं होती। वो कह रही है कृष्ण सा कोई है, ये कोई श्याम सुंदर सा आया है। श्याम सुंदर नहीं है, कोई कृष्ण सा है। प्रेम बावरा भी करता है, प्रेम बावरा भी करता है, पर प्रेम आपको चतुर सुजान भी बनाता है। गोपी भूलती नहीं, भ्रमित नहीं होती। ये हमारे श्याम सुंदर नहीं है, उनके जैसा कोई है। आप एक बार इस भाव की कल्पना करो। एक एक तमाल वृक्ष को लिपट जाती है गोपी कृष्ण कृष्ण कहकर। यमुना की धारा देख दिए तो कृष्ण का स्मरण होता है। नभ में किसी नीले मेघ को देखकर गोपी हा कृष्ण कह उठती है, लेकिन उद्धव को देखकर गोपी सावधान है, वो भ्रमित नहीं हो रही है, उनसे जाकर नहीं लिपट जाती है। वो जानती है अरे कृष्ण जैसा कोई है, कृष्ण नहीं है। तो गोपी कह रही है कि प्यारे अब सुनो हम चाहती क्या हैं। अब हमारे मन की बात सुनो, कान लगाकर ध्यान लगाकर सुनो। छाड़ कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी। हम आपकी चेरी हैं,
और हमारी चाह क्या है? केवल आपकी चाह है हमें। छाड़ कुल वेद तेरी चेरी भई चाह भरी, गुरुजन परिजन लोक लाज नासी है। चात की त्रिसित तुव रूप सदा है पिए, चात की त्रिसित तुव रूप सुधा है नित। पल पल दुसह वियोग दुख गासी है, हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो। रूप की तिहारे ब्रजराज उपासी हैं। आपके रूप की उपासना करते हैं हम। हमारे ये जो नयन चकोर हैं केवल आपके रूप का पान करना चाहते हैं। केवल आप, केवल आप। इसको कहते हैं मन की एकाग्रता, इसको कहते हैं मन की एकाग्रता। कहां कहां माथा मारता है आदमी, जिससे पूछो उसका यही प्रश्न है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, कैसे मन लगाए कैसे मन लगाए, ये है मन की एकाग्रता। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, या गोपी कह रही है केवल आप। हरि चंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो। रूप की तिहारे ब्रजराज उपासी हैं। जाए ले रे प्राण बचाए ले लगाए कंठ। अब आप चाहें तो हम मरती हुई को जिवा लीजिए। कैसे? जाए ले रे प्राण बचाए ले लगाए कंठ। नंदलाल तेरी बिन मोल की रे दासी है। नंदलाल तेरी बिन मोल की रे दासी। सखी नैना बहुत बुरे, सखी नैना बहुत बुरे। चात की त्रिसित तब रूप सुधा है नित। ये हमारे नयन चकोर क्यों हुए हैं? केवल आपकी रूप सुधा का पान करने के लिए। ये देखो ये कैसी भाव की परमोज्वल दशा है कि मन जा ही नहीं रहा कहीं। पंगु होई सब औरते, देवदास जी कहते हैं ना, अरे पंगु होई सब औरते अटके विवि छवि माही। इसे कहते हैं अटक जाना, मन का अटक जाना। और यहीं आकर भटकन समाप्त होगी भाई। जब तप ध्यान योग और त्याग बन कुटिवास अति वैराग्य कुछ भी करते रहिए तो यहीं आकर मन की भटकन समाप्त होगी। चात की त्रिसित तुव रूप सुधा है नित। पल पल दुसह वियोग दुख गासी। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो। रूप की तिहारे ब्रजराज उपासी हैं। जाए ले रे कंठ जाए ले रे प्राण बचाए ले रग लगाए कंठ। नंदलाल तेरी बिन मोल की रे दासी है। नंदलाल तेरी बिन मोल की रे दासी। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। वरद निघ्न तो प्यारे वो
वो कुंज निकुंज, वो तरुलताएं, वो जमुना की धारा, वो केतकी, गुलाब और जूही जो आपके संयोग में हमें परम सुख प्रदान करते थे, आज आपका आदर्शन हो जाने के कारण ये एक एक वस्तु हमें विष के समान प्रतीत हो रही है। आपकी लीला हमारे मन में भयंकर व्याकुलता उत्पन्न कर रही है। सूरदास कहते हैं, बिन गोपाल बरन भई कुंज, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। बिन गोपाल बरन भई कुंजे, बिन गोपाल बरन भई कुंजे। तो बस आप सन्मुख हो जाइए। यहां गोपी ने कहा कि एक बार हमें हृदय से लगाइए और हमारी जीवन रक्षा करिए। आप वीर हैं, ऋषभ हैं, ब्रज जनार्तिहन हैं, हमारी जीवन रक्षा करिए। अब किसी समय अगर किसी को बड़ी तीव्र प्यास लगी हो तो उस समय उसको सोना चांदी देने का क्या लाभ है भाई? जल के अभाव में अगर किसी के प्राण जा रहे हो तो उस समय उसको हीरा मोती नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय तो केवल जल पिलाकर उसकी प्राण रक्षा करनी चाहिए। यहां गोपी कह रही है, इस समय आप हमारी जीवन रक्षा करिए और हमारी जीवन की रक्षा केवल आपके दर्शन से हो सकती है। अपना कर कमल हमारे मस्तक पर पधराइए, हमारे हृदय मंदिर में अपने चरण प्रतिष्ठित करिए, आकर हमसे प्रेम की दो बात करिए, उसी प्रकार हमको देखिए। प्रेम वीक्षणम, जैसे प्रेम से आप हमें निहारा करते थे, आपने अपनी कृपा से, अपनी पुष्टि से हमारे भीतर अपने प्रति इस दिव्य प्रेम को पुष्ट किया है। ये प्रेम की बेल आपने लगाई है। अब आकर इसका सिंचन करिए, इसका पोषण करिए, इसका रक्षण करिए। सूरदास प्रभु कोमग जोवत, सूरदास प्रभु कोमग जोवत, अखियां भई अरुण जो गुंजे। बिन गोपाल बरन भई कुंजे, बिन गोपाल बरन भई कुंजे। अगर कभी कभी मन हो जाता है ना सुखी यहां संसार में, समझ लेना अभी प्रेम के शुद्ध भाव से आवरण है, क्योंकि जिसको प्रेम का स्पर्श हुआ है उसके शब्द तो कहते हैं, श्याम बिना जग खारो लागे, श्याम बिना जग खारो लागे, जगरी बाता कांची मायरी माई सारे रंग राची, सावरे रंग राची, दरस तेरे की प्यास मन लागी। यहीं से मैंने इस चर्चा का आरंभ किया था, प्रथम दिन। और ये जो लालसा है, ये जो प्यास है, ये जीव को शुद्ध बुद्ध मुक्त कर देने वाली है। प्रभु के दर्शन का फल तो यही है, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान कह रहे हैं ना, मम दर्शन फल परम अनूपा।
भगवत दर्शन का फल तो यही है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। दर्शन की लालसा ये जीव को शुद्ध बुद्ध मुक्त कर देने वाली है, शुद्ध भी, बुद्ध भी और मुक्त भी। इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं कि भाई प्रयास ऐसा करना, ऐसा वातावरण रहे हमारे चारों ओर जिससे भजन भाव में उत्साह और धीरज बना रहे। ये जो कथन श्रवण है, ये जो आप और मैं यहां पर आकर बैठते हैं, वस्तुतः ये वही वातावरण है जिसमें हमारा भजन के प्रति, साधन के प्रति उत्साह और धीरज बना रहे। कैसे धुलेगी मैल कि रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। अभी तो हमारा संसार के लिए रोना गाना है, अभी तो संसार की व्यथा है। इसलिए मैंने कहा ये जो भगवत दर्शन लालसा है, कृष्ण दर्शन लालसा है, ये लालसा पहले तो शुद्ध करेगी, शुद्ध कर देगी, बुद्ध करेगी, बोध प्रदान करेगी, जग जाएगा विवेक, फिर नहीं उलझेंगे इस असार संसार में। खबर पड़ जाएगी सत हरि भजन जगत सब सपना। तभी तो गोपी कह पा रही है, हरि चंद एक व्रत नेम प्रेम ही कोलीनो, रूप की तिहारे ब्रजराज उपासी। एक ही व्रत है हमारा, अब हमको इससे कोई नहीं डिगा सकता है। हमने जन्म जन्म अनेक अनेक साधन करके देख लिया, समझ लिया। जैसे कई बार आपको कहता हूं ना भाई कि ये तो खारे पानी का कुआं है, सोने का, चांदी का, लोहे का, कोई भी बर्तन डालो इसमें खारा ही पानी बाहर आएगा। और आप बर्तन ना डालकर आपको लगे भाई हम खुद ही चले जाएं, हम खुद चले जाते हैं, हो सकता है कुआं प्रसन्न हो जाए, मीठा पानी दे दे। आप चले जाओ कुएं में तो भी पानी खारा ही है। कहने का तात्पर्य ये कि ये वो व्यवहार जगत है जहां पर आप पच मर जाइए। ये तो कठोर है, निर्मम। इसलिए तुलसी बाबा सिखा रहे हैं, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार में। सबके लिए एक सद्भाव रखना, बस सब सोहित और निष्काम मति। यहां बोली यहां रहने का यही तरीका है, सब सोहित निष्काम मति। पहले भी कभी आपको कहा था मैंने, जैसे कोई अपना हुआ वैसे कोई पराया भी हो जाएगा। उसके साथ साथ किसी में राग हुआ तो किसी में द्वेष स्वाभाविकतया हो जाएगा। तभी गोपी कहती है कि बिना मोल की दासी, आप मिले न मिले पर आपकी चाह रहे हमें, केवल आपकी। यहां एक शब्द महत्वपूर्ण है। ठाकुर जी ने कहा किसी और को भेज दें, तुम्हारे दुख का निवारण किसी अन्य प्रकार से कर दें, तो भी ना केवल आप। अन्यथा ये पीड़ा हमको स्वीकार है। उद्धव से यही तो कहा गोपियों ने कि तू हमारी पीड़ा लेने आया है। जो पीड़ा पल पल श्री कृष्ण से हमारा मिलन कराती है, इस विरह वियोग की अवस्था में हमारा मिलन पल पल श्री कृष्ण से होता है। कृष्ण कृष्ण करते करते हम जहां देखती है वहां कृष्ण का ही दर्शन होता है। जैसे रसखान कहते हैं ना, या बिरहा की तब आंच मिटे जब आए के शाम लगे गल में। मीराबाई कहती हैं, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, वैद सांवलिया हो, वैद सांवलिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने को।
यही प्रेम की विजय है। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं निर्गुणम न सगुणम वंदे तत् प्रेम बंधनम। जब जब प्रेमी प्रेम स्वरूप हो जाता है, प्रेम रूप हो जाता है, प्रेमी प्रेम ही हो जाता है। मैं देखता हूं जीवन भर लोग इसी निराशा से ग्रस्त, पीड़ित, त्रस्त रहते हैं कि हमको किसी ने प्रेम नहीं दिया, हमको कभी प्रेम नहीं मिला, हमारा कभी किसी ने सम्मान नहीं किया, हमको प्रेम नहीं मिला। आप प्रेम स्वरूप हो जाइए, जो प्रेमास्पद है। गाक नंद कुमार वो आ जाएगा आप तक। आप प्रेम स्वरूप हो जाइए। कैसे होंगे प्रेम स्वरूप? दीजिए, बांटिए। मीठे बोल, सद्भाव, प्राणी मात्र के प्रति इस प्रकार प्रेम का दान संभव है। तभी श्री सेवक जी कह रहे हैं सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी। कबीर कह रहे हैं अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। क्या रहस्य है इस पंक्ति का? अरे अपना सा जीव सबको जाने, प्राणी मात्र के प्रति दया सद्भावना रखते हुए, दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। श्रीमद् भागवत कहती इतने मात्र से श्री हरि से मिलन हो जाता है। और मेरे तुलसी बाबा तो कहते हैं तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धार, ना जाने किस भेष में तोहे नारायण मिल जा। दया सद्भाव सबके प्रति रखते हुए, निष्काम मति, आप प्रेम हो जाइए। प्रेमास्पद आपको खोजता हुआ आ जाए। और मैं तो सदा ही कहता हूं भाई, उस तक कोई नहीं जाता, उस तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। वही आता है, जब आता है वही आता है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। एक उदाहरण दिया था कि जैसे स्वयंवर होता है, तो जो स्वयंवरा है, वो जो कन्या है, वही जाती है एक राजा राजकुमार का ईक्षण करती हुई, देखती हुई, उसे निरीक्षण करती है, परीक्षण करती है। और फिर जब कोई भा जाता है तब उसे चुन लेती है, वही जाती है। ऐसे प्रभु ही आते हैं, प्रभु ही आएंगे। आप प्रेम स्वरूप हो जाइए, आरंभ करिए दया और सद्भाव से। सब सोहित। श्री महाप्रभु ने बहुत विचार के यहां से उपासना का मंगलाचरण किया है, बहुत विचार के। तो गोपियां प्रेम स्वरूपिणी हो गई हैं। आगे कहती हैं चलसियर व्रजा चारयन पशु नलीन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरैः सीदति तिना कलिलता मनः कांत गच्छति। तत्सुख सुखित्वम का उदय हुआ। इतना रोई हैं गोपियां। अब प्रेम की उस सर्वोज्वल अवस्था में आ पहुंची हैं गोपियां। रोते रोते, गाते गाते, पुकारते पुकारते अब गोपी कह रही है। ये 11वां श्लोक है। 10 श्लोकों का गान इससे पूर्व गोपी ने किया। रो रो कर पुकारा, प्रियतम की याद में रोने से, प्रियतम को पुकारते पुकारते अश्रु बहाने से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। प्रेम की उज्जवल भूमिका में जा पहुंची है गोपी। अब गोपी के भीतर तत्सुख सुखित्वम का उदय हुआ है। गोपी को विचार हो रहा है चलसियद व्रजा चारयन पशु नलीन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरैः
सीदति तिनः कलिलतां मनः कांत गच्छति। वैसे श्लोक का अभिधा अर्थ तो ये है गोपी के लिए, जब आप जाते हैं गौचारण के लिए, चलस यद व्रजात चारयन पशून, और यहाँ गोपी पशु कह रही है। पशु माने अब गैयाओं को तो पता नहीं है कहां जाना है कहां नहीं जाना। गैया तो ऊंची नीची भूमि पर भी चली जाती हैं, जहां तिनके कंकर है वहां भी गैया चली जाती हैं। आप गोपाल हैं, आप उनके पीछे पीछे जाते हैं, आपके कोमल चरण कमलों में कैसा कष्ट होता होगा। यहाँ गोपी विहरणम चते ध्यान मंगलम, लीला का ध्यान करे ना, लीला का ध्यान करते करते इस लीला का स्मरण हो आया, और फिर गोपियों को लगने लगा अरे इस समय भी हमारे कारण आपको यत्र तत्र जाकर छिपना पड़ा, आपके चरणों में कोई कंकर चुभा होगा। कहने का तात्पर्य यहां यह है, समझने की बात यहां यह है कि गोपी ने बात तो हम व्याकुल हो रही हैं आप दर्शन दीजिए यहां से आरंभ की, पर रोते रोते श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते मन इतना उज्जवल हो गया है, अब निर्मल हो गया है कि तत्सुख सुखित्वम की भूमिका में आप पहुंचा है। करीब प्यारे आपके चरणों में होते उस किंचित कष्ट से हमारा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है। हमने मर्यादा का अतिक्रमण किया, हमने वो रेखा लांघी, हम भूल गई, हमारी स्वयं पर दृष्टि आ गई, हमने स्वसुख का विचार किया। एक कवि की 4 पंक्तियां हैं, वो कहते हैं अति दुस्तर पिए वियोग सहा, अति दुस्तर पिए वियोग सहा, और एक अवधि कटी रोते रोते। अति दुस्तर पिए वियोग सहा, एक अवधि कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई कि सोने के हिरण नहीं होते। हट किया था ना जगदम्बा जानकी ने कि स्वर्ण मृग ला कर दीजिए, परिणाम क्या आया? फिर श्री लखनलाल जी ने मर्यादा रेखा लगाई, फिर उसका अतिक्रमण किया, फिर तब जाकर बात समझ आई कि सोने के हिरण नहीं होते। किंचित स्वसुख का विचार हुआ कि स्वर्ण मृग मुझे लाकर दीजिए, किंचित स्वसुख का विचार हुआ और भगवत वियोग हो गया। गोपी कह रही यहां भी कुछ ऐसी दशा तो हुई, हमारी दृष्टि स्वयं पर गई, स्वयं के सुख पर गई, स्वार्थ का विचार करते प्रभु अंतर्हित हो गए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। महरम जीवे आखे ओमे रहिए जी, हमसे भूल हुई और अब हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। शाम घन कब बरसोगे, प्यारे बहुत हुआ। आपकी इस विरह जन्य वेदना ने हमारे रोम रोम को शुद्ध कर दिया है। अब आपका ये वियोग हमसे और सही नहीं है। अब विलंब मत करिए, अब देर मत करिए। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो। यदि इस समय हमारे प्राण पखेरु उड़ गए तो अनंत काल तक आपका अपयश होगा, आपका अपयश होगा। इसलिए हम बिना मोल के आपकी दासियां हैं, हमें सनाथ करिए, हमें सनाथ करिए। तो आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब के हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।